क्लासेस के YouTube चैनल। प्रणाम गुरुदेव। क्यों वत्स, आज मेरे आने का उद्देश्य बता सकते हो? गुरुदेव, आज आप जिज्ञासु रूप में आए हैं, इसका मतलब आप कोई प्रश्न पूछना चाहते होंगे। हाँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो -4 इंटू 3 बराबर -12, जबकि -4 इंटू -3 बराबर +12 क्यों होता है? गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया। आप चाहते हो कि मैं बच्चों को पूर्णांकों की गुणा के बारे में बताऊं, जिसमें यह पता लगे कि पूर्णांकों की गुणा में अंतिम परिणाम के चिन्ह क्या होंगे। मैं आपकी प्रेरणा लेकर इस काम को ही आगे बढ़ूंगा। अरे भाई, तो कब समझोगे? आज हम गुरुदेव के प्रेरणा से आज बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे कि पूर्णांक की गुणा के परिणाम का चिन्ह क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसी बेसिक प्रॉब्लम है जो सभी बच्चों को रहती है। वो फिर इस प्रकार से याद करना पसंद करते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, जबकि ये एक राइट कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप ये रामबाण जो मैं आपको बताना चाहता हूँ सीख लेंगे तो आप निश्चित तौर से अपने छोटे भाई बहनों की भी बेसिक में मदद कर पाएंगे, और ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होने से आपकी गणित भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। यहाँ पहला कॉन्सेप्ट बनता है, ये 4 स्टेप आपको दिए हैं, देखिए 1 से 4। इसमें 4 इंटू 3 है, माइनस का 4 और माइनस का 3 है, -4 -3 -2 है, फिर -4 3 -2 है, और -1 की पावर 52 है। इन सब में एक खास बात है कि जो माइनस है, अगर सब जगह प्लस है तब तो कोई झंझट ही नहीं है, क्योंकि प्लस है तो प्लस ही आना है। पर अगर एक भी माइनस है तो परिणाम में अंतर आता है। वो क्या अंतर आता है उस पर हम चर्चा करेंगे। यहां हम देखें तो 2 बार माइनस है। देखिए बच्चों, अगर इस तीसरे पार्ट में देखेंगे तो 1 2 3 4 बार माइनस है, और अगर इस चौथे पार्ट में देखेंगे तो फिर 2 बार माइनस है। हालांकि संख्याएं 3 है परंतु -2 बार है। और चौथे के बी में देखें तो -1 है पर 52 बार है। 52 में क्या होता है? सम होता है। तो हमारा प्रश्न ये बनता है, रूल, यदि माइनस का चिन्ह सम बार आए, जैसे 2 बार 4 बार फिर 2 बार 52 बार तक, तो ऐसी स्थिति में अगर सम में आए तो ऐसी स्थिति में चाहे गुणा कुछ भी हो, अंतिम जो चिन्ह आएगा उत्तर का वो सदैव प्लस का आएगा। देखिए गौर करें बच्चों, 4 इंटू 3 12, -4 इंटू -3, आपको एकदम कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ 4 और 3 की गुणा कर ले, पहले अंकों की गुणा कर लें और अब देखें कितनी बार माइनस है। 2 बार माइनस है, इसलिए यहां पर क्या आएगा? प्लस आएगा। 2 बार सम होता है इसलिए प्लस आएगा। यहां देखें 4 इंटू 3 12, 12 दूनी 24, दूनी 48 आएगा। यहां पर आप आराम से पहले अंकों की गुणा कर लें, कोई चिन्ह की टेंशन ना करें। अब आप देखें माइनस कितनी बार है? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 सम होता है इसलिए भी प्लस का 48 होगा। बहुत ही आसान है। फिर देखें चौथे का माइनस का 4 3 माइनस का 2, तो यहां पर हम देखें तो संख्याएं तो 3 है परंतु -2 बार ही है। तो पहले आराम से गुणा कर ले अंकों की, 4 या 12 दूनी 24, आराम से गुणा कर ले, चिन्ह की मैंने एकदम टेंशन नहीं की। और माइनस कितनी बार है? 2 बार है, इसमें निश्चित तौर से प्लस का आएगा। जब प्लस का आता है तो प्लस ना भी लगाओ तो चलता है, सिर्फ 24 या +24 एक ही बात है। यहां तक कि माइनस का 52 बार आए, इसका मतलब ये हुआ कि -1 -1 आप चलाते रहे कितनी बार तक? 52 बार तक। ऐसी स्थिति में भी चूंकि हमें नहीं पता अंतिम उत्तर क्या आएगा, हो सकता है -2 की पावर 52 दे दे, तो -2 52 बार करना पड़ते, परंतु इसका चिन्ह हम 1 सेकंड में बता सकते हैं। चूंकि माइनस का है चिन्ह वो 52 बार यानी सम बार आ रहा है, तो इसका मतलब प्लस आएगा। और चूंकि 1 की गुणा 52 बार करेंगे तो 1 की गुणा कितनी बार करो? 1 ही आता है, इसलिए इसका उत्तर प्लस का 1 आएगा। इतनी बड़ी गणना भी ये बात पता होने से आसानी से हो सकती है। अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे विचार करते हैं। देखिए बच्चों, 5 से लेकर 8 तक का यहां संख्या वही 4 इंटू 3 कंपेरिजन में देखें वैसे ही है, ये 3 इंटू 4 वैसे ही है, परंतु यहां -1 बार है। यहां पे भी देखिए -1 बार है, यहां -3 बार है, यहां माइनस संख्या टोटल 4 है परंतु -3 बार है, और यहां -51 बार है।
यानी कि फिर विषम संख्या है। तो अगर माइनस विषम बार आए तो क्या होगा, सदैव चिन्ह माइनस का आएगा। एकदम कंफ्यूज ना हो बच्चों। कैसे, पहले तो इसकी गुणा कर दें, जैसे ये लिख रहे हो। यदि माइनस का चिन्ह विषम बार आए, जैसे 1 बार, 3 बार, 5 बार, 51 बार, तो सदैव अंतिम उत्तर का चिन्ह माइनस आता है। तो यहां पहले जब भी आपको आपके छोटे भाई बहन पूछे, आपको उनको यही बताएं कि आप बिना किसी टेंशन के पहले गुणा कर लें। 4 × 3 12। अब देखिए माइनस कितनी बार है, 1 बार है, यानी विषम हुआ, तो निश्चित तौर से माइनस आएगा ना। आज के बाद आपको माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ऐसा करने की आवश्यकता है, ऐसा कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। 3 × -4। अब चूंकि संख्याओं की गुणा कर लेंगे और मैं एकदम कंफ्यूज नहीं होऊंगा। मैं तो 3 और 4 को जानता हूं। 3 × 4 कितना होगा बच्चों, 12, और चिन्ह क्या है, माइनस, माइनस लगा दिया। 4 या 12 × 24। पहले मैंने अंकों को गुणा कर लिया आराम से, देखा ही नहीं चिन्ह क्या है। अब देखिए 1 2 3, फिर 3 कितनी बार है, विषम बार है, माइनस है, तो माइनस का आएगा बच्चों। यहां देखिए 8वां, 1 2 3 4, संख्या तो 4 है परंतु चिन्ह है वो 1 2 3 बार ही है। फिर हम इसकी गुणा कर लेते हैं। 4 या 12 × 24 × 48। अब चूंकि माइनस है वो विषम बार है, 3 बार ही है, इसलिए माइनस क्या आएगा, माइनस। यहां देखिए माइनस 51 बार है, यानी कि -1 पूरे आपका बोर्ड भर सकता है, इस तरह लिखते रहें तो 51 बार हो, परंतु हम उसका उत्तर 1 सेकंड में बता सकते हैं कि चूंकि माइनस का पावर ऊपर 51, पीछे 1 विषम है, तो ऐसी स्थिति में 1 की तो कितनी बार गुणा करें, 1 किया था आपस में तो 1 आया, और चूंकि विषम बार है इसलिए निश्चित तौर से माइनस आएगा। इतनी बड़ी गुणा भी आप धड़ल्ले से कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चों इन 2 नियम को आपको ध्यान से देखना है। अगर जो भी ऐसा सवाल है तो सबसे पहले आप अंकों की गुणा कर लें। अगर टोटल में माइनस की संख्या है वो सम बार आए तो फिर प्लस ही आएगा, पक्का मान। और अगर माइनस विषम बार आए तो ऐसी स्थिति में कितनी बड़ी गुणा हो, आप अंकों की गुणा अलग से करते रहें, परंतु चिन्ह की जहां तक बात करें वो सदैव माइनस का आएगा।